মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। तो सुना आपने, ममता बनर्जी हिंदुओं की आस्था पर चोट मारते हुए कह रही हैं कि महाकुंभ जो है वो मृत्यु कुंभ है। अब अपने बयान पर ममता बनर्जी हिंदुओं की आस्था को अच्छे से ठेस पहुंचा रही है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के नेता ने एक बड़ा बयान दिया तो ममता बनर्जी विधानसभा में न सिर्फ दुखी होती नजर आई, बल्कि पीएम मोदी से एक बड़ी गुहार लगाती हुई नजर भी आई। बहुत दुखी ममता बनर्जी हुई। दरअसल एक बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए कि उनका कनेक्शन बांग्लादेशी आतंकवादियों से है, उनका कनेक्शन कट्टरपंथियों से है। ममता बनर्जी लगातार साजिश रचती हुई नजर आती है, यह आरोप लगाया गया बीजेपी नेता की तरफ से। ऐसा कहना है ममता बनर्जी का, जिसके बाद ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में खड़ी हुई और जमकर बिफर पड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। अगर बीजेपी इन आरोपों को साबित कर देती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी गुहार लगाई और बीजेपी नेता पर कार्रवाई की बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि जितना उनका भारत है उतना ही मेरा भी भारत है और उतना ही यहां रहने का हक मुझे भी है। तो कहीं ना कहीं जब ममता बनर्जी महाकुंभ पर विवादित बयान देकर फंसी, चारों तरफ से टिप्पणी होने लगी, साधु संत ममता बनर्जी के खिलाफ उतर आए। हालांकि पश्चिम बंगाल में खुद लोग ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने के लिए उतर आए। ममता बनर्जी के महाकुंभ वाले बयान पर विरोध शुरू हुआ तो ममता बनर्जी ने उस विरोध को, उस बयानों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए एक नया बयान उठाकर बैठ गई, बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी की है वो वाकई ही बहुत गंभीर बयान है और उनका ना तो बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है, ना ही उनका किसी कट्टरपंथी संगठन से कोई लेना देना है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से गुहार लगाई और कहा कि बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। विधानसभा में उन्होंने बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर आप इसे साबित कर दें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगी। ये देश जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मन की बात कह डाली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से निलंबित होने के बाद ममता बनर्जी पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी इसी का जवाब दे रही थी। ममता ने कहा, वे कह रहे हैं कि मेरे आतंकवादियों से संबंध है, इससे तो मैं मर जाना ही अच्छा समझूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी आप सबने मेरा संबंध आतंकवादियों से जोड़ दिया। ये देश सबका है। क्या मैं हिंदू धर्म का अपमान करती हूँ या मुस्लिम लीग का समर्थन करती हूँ? मैं कश्मीर या बांग्लादेश से आए आतंकवादियों के साथ रहती हूं। अगर आप इस आरोप को साबित कर सके तो मैं एक दिन में सीएम पद छोड़ दूंगी। मैं प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखूंगी और पूछूंगी, क्या विपक्षी नेता मेरे खिलाफ इस तरह के आरोप लगा सकते हैं? ममता बनर्जी ने इसके साथ ही कहा, बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा आप सीमा पर गए और उकसाया, लेकिन इस स्थिति में भी यहां शांति है। पड़ोसी देश में अशांति के बीच हमारी सरकार के प्रयासों से ही पश्चिम बंगाल में शांति सद्भाव सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण देने और लोगों को बांटने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि बीजेपी पर ममता बनर्जी आरोप लगाती हुई नजर आई। ममता ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को बेड़ियों में बांधकर वापस भेजे जाने को शर्मनाक बताया। मतलब कि एक तीर से दो निशाने लगाने की ममता बनर्जी ने यहां कोशिश की। एक तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के, बांग्लादेश और जो आतंकवाद है उससे उनका कनेक्शन बीजेपी नेता ने बता दिया तो बीजेपी पर बिफर उतरी, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने की बात कही, शुभेंदु अधिकारी पर जमकर आरोप लगाए और उन पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन खुद ही जब अमेरिका की तरफ से जो अवैध तरीके से लोग वहां गए हैं उन पर अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए उन्हें भारत भेज दिया तो प्रधानमंत्री मोदी को घेरती हुई नजर आई है। ममता ने कहा है कि निर्वासित लोगों को बेड़ियों में बांधकर वापस भेजना शर्मनाक है, बहुत चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपने इसकी जिम्मेदारी ली है? जब आप अमेरिका में थे तो वहां से अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में बांधकर वापस भेजा गया। आप कम से कम यह तो कह सकते थे कि ये हमारे नागरिक हैं और हम इन्हें वापस ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति के मुद्दों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए।
एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के आरोपों पर बुरी तरह भड़क रही हैं। शुभेंदु अधिकारी पर तमाम आरोप लगा रही हैं कि उनके खिलाफ जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया, उनका कनेक्शन बांग्लादेश आतंकवादियों से बताया, वो बेहद गलत है और प्रधानमंत्री मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो महाकुंभ पर ममता बनर्जी ने बयान दिया है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है, उस पर ममता बनर्जी अब आगे जब उन पर साधु संतों ने उन्हें घेरा, चारों तरफ से उनके खिलाफ बवाल हुआ, योगी आदित्यनाथ के यूपी में भी ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे, तो ममता बनर्जी नए मुद्दे को लेकर विधानसभा में खड़ी हो गई, जमकर शुभेंदु अधिकारी को घेरने बैठ गई कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद निराशजनक हैं, वो बेहद गंभीर हैं। तो ऐसे में उनके जो अगर बीजेपी इन आरोपों को साबित कर देती है, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की है कि क्या विपक्ष उन पर इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, क्या बीजेपी को छूट मिली हुई है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे जो अवैध तरीके से लोग गए थे, उनको लेकर मोदी पर भड़क रही हैं। तो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी और अपने बयान पर जो बवाल मचा हुआ है उसको दबाने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि अब ममता बनर्जी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी ममता बनर्जी के इस बयान का क्या जवाब देती है। फिलहाल ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी पर भड़क रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।